इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट के खुलासे पर सियासी घमासान मचा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठाकरे सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस बीच हमें ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट पर एक सीक्रेट दस्तावेज हमारे हाथ लगा है। सीक्रेट दस्तावेज में उन दलालों के नाम हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में शामिल थे। इन चिट्ठियों के जरिए बीजेपी ने दावा किया है कि ब्रोकर बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थे और मोटी रकम लेकर पुलिस वालों की पोस्टिंग करवा रहे थे। सीक्रेट दस्तावेज में 29 पुलिस वालों के नाम हैं जिन्होंने दलालों से संपर्क किया था। सीक्रेट दस्तावेज के मुताबिक 14 पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी करंट पोस्टिंग की डिटेल दी थी। 15 पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने दलालों को यह बताया कि हमें नया ट्रांसफर कहां पर पोस्टिंग चाहिए, यह बात दलालों से की। तो यह डिटेल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव, ये आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। वो नाम जो अब सामने आ रहे हैं ऐसे पुलिस वालों के जिन्होंने दलालों से संपर्क किया अपनी ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग के लिए। दिनेश मौर्य और ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कौन कौन से बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं और क्या उन नेताओं के नाम भी सामने आए हैं जिनके संपर्क में ये ब्रोकर हुआ करते थे? देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 बड़े दलाल थे। इनमें से सबसे बड़ा दलाल था इंगले, जिसको लेकर कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है उस समय जांच के दौरान रश्मि शुक्ला के पास आए थे। और जो नाम सामने आए थे उन नामों का जिक्र जो है इस रिपोर्ट में जो है उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कहा है। कुल 8 पॉइंट्स जो है इस पूरी रिपोर्ट में, जिसमें पहले पॉइंट में करीब 26 अफसरों के नाम है जो बड़े पद पर थे। इनके अलावा पॉइंट भी एक आता है जहां पर 4 बड़े अफसरों का नाम आता है जिनके ट्रांसफर को लेकर जो है कथित तौर पर ये इंगले दावा कर रहा है कि इनका ट्रांसफर मैं करा सकता हूं। और इसके अलावा जो है पर ट्रांसफर के लिए अगर कोई पुलिस की भर्ती करानी होती है तब जो है करीब 50,000 रुपए लेता है। अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की बदली करानी होती है तब 35 से 40 लाख रुपए जो है इंगले चार्ज करता है। इस तरह का दावा जो है वो इस रिपोर्ट में किया गया है और इसी रिपोर्ट का हवाला लगातार बीजेपी दे रही है कि ये रिपोर्ट हमारे पास है और इस रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं उन नामों को जो है हम सेंट्रल में होम सेक्रेटरी के पास आज सौंपने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं का नाम भी जो है इस कथित रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि एक बड़े डीसीपी है जो नासिक में ट्रांसफर चाहते थे, सचिन पाटिल नाम के डीसीपी है, और उस ट्रांसफर के लिए जो उस दौरान महाराष्ट्र सरकार के जो अब सबसे बड़े कद्दावर नेता है उनसे मिलने की बात एक अन्य ब्रोकर कर रहा है। देखिए, हम लगातार साफ कर रहे हैं कि ये दावे इस रिपोर्ट में कहे गए हैं, इसकी सच्चाई कितनी है ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन रश्मि शुक्ला का जो ये पूरी जांच रिपोर्ट थी वो अब सार्वजनिक की गई है। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बातें कही हैं और ये आरोप लगाए हैं और इन्हीं दस्तावेजों के जरिए ये गंभीर आरोप महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं। अब इन चिट्ठियों की भी जांच होगी। हालांकि ये केंद्र से भी इस बात की शिकायत करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। हमारे साथ न्यूज रूम से ज्योति मिश्रा जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आपके पास रिपोर्ट अगर है तो उसमें से बताइए कि कौन कौन नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल हुसैन, जब से एंटीलिया बॉम्ब स्केयर मामला सामने आया है बीजेपी महाराष्ट्र में फ्रंट फुट पर खेल रही है और देवेंद्र फडणवीस की कोशिश होती है कि जब वो मीडिया के सामने आए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, साक्ष्यों के साथ वो हर बात की दलील देते हैं और ये साबित करते हैं कि कहां शिवसेना एनसीपी गलत बोल रहे हैं, कहां महाराष्ट्र की सरकार को वो घेर सकते हैं। और ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम साक्ष्यों के साथ रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस की कमिश्नर थी उनके रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। और जो देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी ने आज चिट्ठी प्लस इसके अलावा एक हार्ड डिस्क में 6.3 जेबी का डेटा वो लेकर आए थे जिसे आज सौंपा जाएगा। वो तमाम डेटा ये है। इस डॉक्यूमेंट में आप देखिए, एक तरफ शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह की रिपोर्ट झूठी है, वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रश्मि शुक्ला की ये रिपोर्ट जो उन्होंने सरकार को सबमिट की थी, बाकायदा उन तमाम 29 पुलिस अधिकारियों के नाम इसमें आप देख सकते हैं हुसैन। ये महादेव इंगले का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये मैं आपको नाम दिखाती हूँ। ये जो ब्रोकर है, आप सोचिए ऐसे 4 बड़े ब्रोकर्स का नाम इस लिस्ट में शामिल है और इनकी पैठ महाराष्ट्र में कितनी है कि इनके कहने पर, इनकी सिफारिश पर बड़े बड़े आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स से लेकर मामूली जो छोटे लेवल के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, इन सब के तबादले किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, निसार तांबोली नाम शामिल है, ये आईपीएस डीआईजी हैं। और ये मराठी में जो खत है, सध्याची
नेमणूक, ये इनकी जो फिलहाल की पोस्टिंग है, इन पोस्टिंग्स का जिक्र किया है और इनकी होने वाली, यानी कि वो कहां पर चाहते हैं कि उनकी ये पोस्टिंग हो, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल था। अब मैं आपको जरा से इसे स्क्रॉल करके हुसैन आपको यही डॉक्यूमेंट ऊपर दिखाऊंगी कि ऐसे 29 नाम हैं और इन नीचे के जो ये 4 ऑफिसर्स हैं, इन्हें तो बाकायदा अपनी पोस्टिंग कहाँ पर चाहिए। उन्होंने ये भी मेंशन ये किया बहुत दिलचस्प है, सोलापुर जाना है, औरंगाबाद की पोस्टिंग चाहिए, तो इस किसे कहाँ पोस्टिंग चाहिए, कौन कहाँ ट्रांसफर चाहता है, ये सारी डिटेल इसमें मौजूद है। दिनेश कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश बताइए। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को एक बार इस रिपोर्ट के हवाले से एक चीज साफ कर देना चाहते हैं कि जो नाम जिन जिन अधिकारियों के और पोस्टिंग को लेकर लिखे गए हैं, ये तमाम दावे उन दलालों ने किए हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में है। तो ऐसे में जब जो कॉल रिकॉर्डिंग की गई है, उस कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान ये जो दलाल है वो अन्य अफसरों से जब बात करता था, तब वो दावा करता था कि मैंने इस फला अधिकारी का ट्रांसफर इस जगह पर कराया और इसके एवज में हमने इतने पैसे दिए। तो हम देखिए, इनके हुए नहीं हुए ये जांच के बाद पता चलेगा। इनके नामों का जिक्र जो है वहां पर रिपोर्ट में जरूर है, लेकिन जांच के बाद ही हम पुख्ता तौर पे बता पाएंगे कि सच में इनके ट्रांसफर हुए या नहीं हुए। क्योंकि सरकार दलील दे रही है कि 80% जितने भी नाम है, 80% नामों का ट्रांसफर नहीं हुआ था, सिर्फ 20% ट्रांसफर होने की बात जो है सरकार की तरफ से की जा रही, उसमें भी दलील वो दे रहे हैं कि जो डीजीपी है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। तो ऐसे में जब सीबीआई जांच होगी तभी तथ्य सामने आ पाएंगे कि सच में ये जिन जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है उनके सच में उन्होंने पैसे दिए थे नहीं दिए थे। क्योंकि ये ब्रोकर का हवाला हर बार रश्मि शुक्ला जो है ब्रोकर का हवाला कह रही है। दिनेश, एक सवाल लोगों के जहन में ये भी होगा कि ये सीक्रेट डेटा अगर है, ये सीक्रेट चिट्ठी है, तो ये देवेंद्र फडणवीस को कहां से और कैसे मिल गई? देखिए, वो नेता विपक्ष है और लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि महाराष्ट्र में जो एक आईपीएस लॉबी है, जो एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़ी हुई है, और उस लॉबी के जरिए जो है देवेंद्र फडणवीस को आसानी से ये तमाम जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। ये आरोप है। अब ये देवेंद्र फडणवीस ही बता पाएंगे। चलिए इंतजार करते हैं और तस्वीर वक्त के साथ साफ होगी। बीजेपी ने जो गोपनीय चिट्ठी जारी की है उसमें एक ऐसा खुलासा है जिससे ठाकरे सरकार हिल जाएगी। इस चिट्ठी के पेज नंबर 6 में दलाल संतोष जगताप का जिक्र है। बीजेपी का दावा है कि संतोष जगताप डीसीपी सचिन पाटिल का ट्रांसफर करवाने के लिए आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख और अजित पवार से मिला। अजित पवार के कहने पर जगताप बाद में शरद पवार से मिला। जगताप ने डीसीपी सचिन पाटिल से कहा कि उसके सामने पवार ने उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज किया, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। हम यहां यह साफ कर दें कि बीजेपी ने यह चिट्ठी जारी कर ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह चिट्ठी देवेंद्र फडणवीस ने जारी की है और इस चिट्ठी के जरिए गंभीर आरोप ठाकरे सरकार पर लगते हैं। दिनेश, इस चिट्ठी में जो और गंभीर बातें जो इस वक्त अभी मैंने कही, जिसमें यहां तक की बातें हो रही हैं कि शरद पवार ने किसी के लिए व्हाट्सएप मैसेज किया ठाकरे को और उसके बाद वो ब्रोकर कहता है कि डीसीपी का ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या अब तक काफी देर हो चुकी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कोई रिएक्शन अब तक आपको सीएम ऑफिस से, ठाकरे साहब की तरफ से या उनकी पार्टी के किसी नेता की तरफ से मिला? कि महाराष्ट्र सरकार में जो है सबसे दिनेश, एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को बता दें कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, फिर मैं उसके बाद आपका जवाब लेता हूं। तो बीजेपी ने जो गोपनीय चिट्ठी जारी की है उसमें क्या लिखा है वो आपको बता रहे हैं। डीसीपी सचिन पाटिल का ट्रांसफर करवाने के लिए संतोष जगताप, आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख और अजित पवार से मिला। अजित पवार के कहने पर जगताप शरद पवार से मिला। जगताप ने कहा कि मेरे सामने शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप कर दिया है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। दिनेश, जी बिल्कुल, देखिए ये दावा वो जो दलाल कह रहा है, दलाल बातचीत में कह रहा है कि मुझे अगर आपका ट्रांसफर कराना है तो मैंने आपके ट्रांसफर के लिए इन बड़े बड़े नेताओं से मिला था और साथ ही में जो है उद्धव ठाकरे जो है शरद पवार उनके बीच व्हाट्सएप चैट हुआ था। ये दावा दलाल ने किया था। देखिए, हम चूंकि लगातार फडणवीस भी चाहते थे कि काफी संवेदनशील नाम है, इसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई के पेच में वो फंस सकते, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन इस रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दलाल ये दावा
दावा कर रहा है और इसे क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। क्या सच में इन शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे उनके बीच कोई व्हाट्सएप चैट हुआ था, नहीं हुआ था, ये साफ नहीं है, ये जांच का विषय। इसके अलावा जिन और बड़े आदित्य ठाकरे का नाम हो या फिर अन्य नेताओं का नाम हो, एक दलाल दावा कर रहा है कि मैं जाके इनसे मिला था, मैंने आपके ट्रांसफर के लिए इनसे बात की थी, ये अगेन ये दावा है। तो इस दावे के तह तक तभी पहुंचा जा सकता है जब इसकी कोई एक निष्पक्ष जांच हो। पिछली सरकार ने जांच नहीं कराई, पिछली सरकार आरोप लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा हड़कंप मचा है। इस नई आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस ने की है उसके बाद एक नए तरह का हंगामा वहां बरपा है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, हमने पब बार से जो वसूली हो रही थी उसका एक रेट कार्ड देखा था, क्या ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी कोई रेट कार्ड है? क्या कितनी रकम ब्रोकर्स जो हैं, दलाल जो हैं, वो पुलिस वालों से मांग रहे थे इस मामले में? देखिए, लाखों रुपए का लेन देन होता था, इस बात का भी जिक्र है। और पीआई से लेकर यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर पद से लेकर आईपीएस अफसर तक, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईजी और एडीजी स्तर तक के अधिकारी की पोस्टिंग की बात ये जो प्राइवेट शख्स हैं ये कर रहे थे। इसके अलावा सबसे अहम बात है कि अगर हम इस 8 पेज की चिट्ठी जो रश्मि शुक्ला ने सुबोध जायसवाल को सौंपी थी और सुबोध जायसवाल ने तत्कालीन जो आईएएस अधिकारी थे सीताराम कुंटे उनको सौंपी थी, उसमें उन्होंने उस सीडीआर का जिक्र किया है कि सीडीआर में जो कॉल रिकॉर्ड की गई थी उसमें बातें क्या हो रही थी। बात ये हो रही थी कि आईएएस अधिकारी यानी कि कलेक्टर लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर, तहसीलदार से लेकर एक्साइज ऑफिसर तक इनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। यहाँ तक ये भी बात कही गई कि जिस जिले में ये पोस्टिंग करवानी होती है उस जिले में जिन पार्टियों के विधायक या सांसद होते हैं उनकी सहमति लेना जरूरी होती है। और उसके बाद में संबंधित जो गृह मंत्री है, अभी जो दिनेश बता रहे थे कि नासिक के एक वर्तमान जो एसपी है उनके बारे में एकदम साफ तौर पर कॉल रिकॉर्ड में बात लिखी गई है हुसैन, कि दरअसल सीडीआर में बात रिकॉर्ड की गई कि संतोष जगताप ये कह रहा है कि उसने सचिन पाटिल को ले जाकर मीटिंग करवाई आदित्य ठाकरे से, उसके बाद में गृह मंत्री और अजीत दादा पवार से, उसके बाद में वाईबी चौहान में जाकर शरद पवार से मुलाकात हुई और शरद पवार ने उसके सामने एक व्हाट्सएप चैट उद्धव ठाकरे को भेजा जिसे उद्धव ठाकरे ने कंफर्म किया, तब सचिन पाटिल की पोस्टिंग हुई। ये बता दें कि सचिन पाटिल की पोस्टिंग अभी पिछले कुछ महीने पहले ही हुई है, यानी कि ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग अभी 6-8 महीने हुए हैं सचिन पाटिल की पोस्टिंग को लेकर नासिक एसपी के तौर पर। तो जाहिर बात है कि ये जो प्रक्रिया है, और जिस चिट्ठी के हवाले से देवेंद्र फडणवीस ने ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, ये तमाम दस्तावेज आज फडणवीस लेकर के दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं। ज्योति, हमने अभी एक दलाल का नाम देखा, संतोष जगताप, जिसका पेज नंबर 6 पर जिक्र हो रहा है, जिसको देवेंद्र फडणवीस जिसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ और ब्रोकर्स के नाम भी हैं? संतोष जगताप के अलावा 3 और ब्रोकर्स के नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन संतोष जगताप का नाम हुसैन इसलिए ज्यादा उछाल यहाँ पर मार रहा है क्योंकि जिस पेज नंबर 6 का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, मैं आपको उस पेज पर ले चलती हूँ और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि ये देखिए, संतोष जगताप के इस बात को रश्मि शुक्ला ने जिस डॉक्यूमेंट में कोट किया था, ये बीजेपी ने, ये देवेंद्र फडणवीस ने एज अ प्रूफ अपने पास रखा है। और इस डॉक्यूमेंट को हम आपको दिखाते हैं कि इसमें मराठी में लिखा है कि संतोष जगताप है सचिन पाटिल डीसीपी यांच्या बदलीच्या प्रत्यान, यानी कि कुल मिलाकर ये जो पैरा है वो ये कहता है कि डीसीपी सचिन पाटिल का ट्रांसफर करवाने के लिए संतोष जगताप, आप सोचिए कि महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट लेवल के जो लीडर्स हैं जिसमें आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख, अजीत पवार से उसने मुलाकात की और अजीत पवार के कहने पर जगताप शरद पवार से मिलने गए। यहाँ पर आप देखिए शरद पवार के नाम का जिक्र भी है और शरद पवार के अलावा यहाँ पर आप तमाम जो बड़े नाम हैं उनका जिक्र किया गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। और शरद पवार ने कहा कि हाँ ये ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप चैट की सामने आया कि जगताप ने मेरे सामने, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अपना नाम व्हाट्सएप कर दिया है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर इस रिपोर्ट को हम सच मानते हैं, जैसा कि मुंबई से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि अभी हम इसके पुष्टि की दावेदारी नहीं कर रहे, ये जो देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्यूमेंट्स लाए हम वो दिखा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है तो पूरी महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में होगी। चूंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जुलाई 2020 का ये डॉक्यूमेंट है, तब से इन तमाम बातों की पूरी डिटेल्स थी, पूरा आइडिया था। संतोष जगताप के अलावा 3 नाम आप और बता रही हैं, वो कौन कौन से हैं? एक महादेव इंगले का नाम सामने आता है और नवाज मणेर। आप देखिए महादेव इंगले का पहले ही हमने आपको बताया
इसके अलावा ये जो तीसरा नाम है वो है नवाज मणेर का। ये एक ब्रोकर है और इसके अलावा इसी डॉक्यूमेंट को अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं हुसैन, तो आप देख पाएंगे कि इसमें चारों जो एक और नाम है इनकी डिटेल्स दी गई हैं इस डॉक्यूमेंट में कि आखिर ये चार किस तरह से पूरा जो रैकेट है इसको हैंडल कर रहे थे। एक निजामुद्दीन जो चौथा शख्स है उसका नाम ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है, और ये चारों इस नवाज मणेर, अजमुद्दीन, ये और एक ब्रोकर हैं जो टॉप नॉच ब्रोकर्स माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पैठ थी, इनका जो पकड़ था, वो महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल आईपीएस ऑफिसर से लेकर तमाम मंत्रियों, यहाँ तक कि शरद पवार और खुद उद्धव ठाकरे के साथ था, जिनसे वो बातचीत कर पैसे लेते थे, पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर उनकी मनचाही जगहों पर करवाते थे। और जिस तरह से कि रेट कार्ड की आपने बात की, अलग अलग जगहों के ट्रांसफर्स का, अलग लेवल के ऑफिसर्स का अलग रेट कार्ड तय था, और उन तमाम बातों की जो जानकारी है वो रश्मि शुक्ला की इस चिट्ठी में बाकायदा मेंशन की गई है, जो देवेंद्र फडणवीस ने आज बतौर तथ्य के तौर पर वो मीडिया के सामने लेकर आए थे, और ये उसी की प्रति है। और हम बता दें दर्शकों को कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी या फिर सरकार में शामिल किसी दल की प्रतिक्रिया भी हमें इस पर मिल सके, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने साथ वो जो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, जो चिट्ठियां लेकर आए थे, उससे एक बड़ा हड़कंप महाराष्ट्र की सियासत में मचने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सबसे एक बहुत अहम, जो एक पेज नंबर 6 पर संतोष जगताप नाम के एक दलाल का जिक्र आ रहा है। संतोष जगताप डीसीपी सचिन पाटिल के ट्रांसफर के लिए आदित्य ठाकरे से मिलता है, आदित्य ठाकरे के अलावा अजित पवार से मिलता है, फिर उसकी मुलाकात शरद पवार से होती है, और शरद पवार का यह दावा वो कर रहा है कि शरद पवार ने व्हाट्सएप कर दिया उद्धव ठाकरे को डीसीपी के ट्रांसफर के लिए। ये बातें इस चिट्ठी में सारी कही जा रही हैं। दिनेश, इसके अलावा और क्या अपडेट है जो आप इस पूरे मामले में बताना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने ये कह दिया, चूंकि ये काफी, जो देवेंद्र फडणवीस ने जो रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, मीडिया के साथ शेयर की है, उनका कहना है सरकार का कि वो एक गोपनीय दस्तावेज, और इस तरह से किसी भी गोपनीय दस्तावेज को लीक करना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक बड़ा जुर्म है। तो ऐसे में किस अधिकारी ने उन्हें ये दस्तावेज दिए, इसकी भी वो जांच करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार, जिस तरह से पहले दिन से हम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जो फ्रंट फुट पर आकर लगातार सरकार पर हमलावर है, उनके कथित भ्रष्टाचार के एक एक पोल वो खोल रहे हैं, तो अब उसके बाद अब जो है सरकार भी जो है, उन्हें लग रहा है कि अब वो उन्हें भी आक्रामक मोड पर आना होगा। पहले तो सोच रहे थे कि शायद ये विवाद थम जाएगा, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार भी आक्रामक भूमिका बनाने की सोच रही है, और इसीलिए जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आरोप लगा, ये चिट्ठी सामने आई, उसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से नवाब मलिक सामने आते हैं, और वो जो है वो जो जिस रिपोर्ट का जिक्र देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रहे थे, उस रिपोर्ट को ही सरकार की तरफ से सार्वजनिक कर दिया गया, और दावा किया गया कि इनमें से करीब 80% अफसरों के ट्रांसफर हुए ही नहीं है, और वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि सरकार का इस पर क्या सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके घर वर्षा पहुंचे। रश्मि शुक्ला ने मुख्य सचिव कुंटे को चिट्ठी लिखी थी। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं। रश्मि शुक्ला ने मुख्य सचिव कुंटे को चिट्ठी लिखी थी। राजीव सिंह हमारे साथ है। राजीव, और क्या अपडेट है इन मुलाकातों के बारे में जो अभी मैंने बताई? देखिए, सिर्फ विवादों के साए में आईपीएस अधिकारी नहीं है, आईएएस अधिकारी भी अब लपेटे में आते दिख रहे हैं हुसैन, क्योंकि ये वही सीताराम कुंटे हैं जो वर्तमान में अभी चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र सरकार के, और तत्कालीन डीजी सुबोध जायसवाल ने इन्हें ही पत्र लिखकर इस पूरे करप्शन रैकेट की जो है जानकारी दी थी कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर गैर व्यवहार चल रहा है, लेन देन चल रहा है, और दलालों के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग राजनेताओं के मार्फत कराई जा रही है मोटी रकम देकर। लेकिन सीताराम कुंटे को उन्होंने अपने पत्र में भी कहा था कि इस पूरे मामले में, चूंकि वो एसीएस थे, तो इस पूरे मामले में जानकारी जो है मुख्यमंत्री को दें। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री को सीताराम कुंटे ने जानकारी दी थी उस समय, तो मुख्यमंत्री ने क्या कदम उठाया? अगर मुख्यमंत्री ने कदम नहीं उठाया तो कदम क्यों नहीं उठाया? अब अगर एक सवाल ये भी उठता है कि कुंटे ने जब जानकारी नहीं दी तो कुंटे दोषी है, दिए थे तो अभी इस वक्त अगर वो पहुंचे हैं वर्षा बंगले पर, तो किस बात की चर्चा करने पहुंचे हैं? क्या अपने बचाव में पहुंचे हैं, या फिर जो वर्तमान में स्थितियां पैदा हो गई है उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने पहुंचे हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह कि सीताराम कुंटे पर भी सवाल उठता है। सीताराम कुंटे ने जब मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचना दी तो मुख्यमंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यही बात बार बार भी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। जहां तक सीक्रेट एक्ट की बात है, फडणवीस ने पहले ही दिन
जब सत्ता पक्ष की तरफ से बात कही गई थी, उसी दिन उन्होंने रूलिंग पार्टी को जवाब दिया था कि वो सदन में उन्होंने बात कही थी कि मैं तैयार हूं, आप मुझ पर जो भी कार्रवाई करना चाहे मैं उस चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसका खुलासा करके रहूंगा कि किस तरह से एपीआई सचिन वजह की कंपनी कार्यरत है और उसके पीछे बाकी लोग जो भी लगे हैं वो लोग कौन कौन है। तो अब ये भी उसी की कड़ी है। राजीव, आप बने रहे, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। दिनेश भी हैं, ज्योति मेरे साथ न्यूज रूम से हैं। जिस सवाल का जवाब हम जानना चाह रहे थे कि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार का क्या रिएक्शन है, ट्रांसफर पोस्टिंग की चिट्ठी पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या सफाई आई है, यह भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।